डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए अलग अलग वर्ग के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मार्च निकाला है और वे सीबीआई मुख्यालय से शुरू करके सॉल्ट लेक होते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं कोलकाता में बारिश के बावजूद, ये सीधी तस्वीरें आती हुई कोलकाता में, जहां पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन सीबीआई के मुख्यालय से लेकर और दफ्तर से लेकर वहां से स्वास्थ्य मंत्रालय तक जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, प्रदेश की पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और तीनों मंत्रालयों में खोट देखा गया है कि उन्होंने ना डॉक्टर बिटिया की जान बचाई, ना इन्वेस्टिगेशन ढंग से किया, और यहाँ तक कि जो आरोपी होने चाहिए, जिनको सलाखों के पीछे बंद होना चाहिए था, उनको प्रमोशन करके दूसरे हॉस्पिटल का और दूसरे कॉलेज का प्राध्यापक बनाकर उनको नियुक्त भी किया, और इस नियुक्ति को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। डॉक्टर्स का यही कहना है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, और इस डॉक्टर बिटिया ने अपनी जान इस तरह से, इतनी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई है, और आपने आरोपियों के लिए क्या किया? प्रश्न वहां कोलकाता के सीपी यानी कि कोलकाता के कमिश्नर पर भी उठाए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने प्रिंसिपल के साथ मिलकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की? डॉक्टर बिटिया के परिवार को पैसों का प्रलोभन देकर पूरे मामले को दबाने की क्या कोशिश की गई? वी आर विद आरजी कर। तो अलग अलग डॉक्टर कोलकाता में और अलग अलग जीविका का पालन करते हुए लोग, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, यहाँ इसमें स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, इंजीनियर हैं और कई लोग हैं जो साथ में मिलकर अब इन छात्रों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वी वांट जस्टिस की मांग करते हुए, वी आर विद आरजी कर की बात करते हुए, राधा गोविंद कर, जिनके नाम पर ये अस्पताल, इसका नाम पड़ा है, राधा गोविंद कर, ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त कोलकाता की सड़कों पर और बंगाल में घूमते हुए वहां पर पीड़ितों की चिकित्सा करते थे। जब वहां बहुत बड़ी महामारी फैली थी तो सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर लोगों से पैसा धन मांग कर गरीबों की उन्होंने मदद की, पीड़ितों की मदद की, और उनके नाम पर यह अस्पताल बना था, जिसको कि देश में एक प्रख्यात अस्पताल माना जाता है। प्रदेश से दूर दूर इलाकों से लोग आते हैं यहाँ चिकित्सा के लिए, और आज ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी क्या हालत कर दी गई है। कोलकाता केस के पीड़ित परिवार ने आरजी कर अस्पताल और उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि अस्पताल ने फोन पर आत्महत्या की बात कही थी और इस घटना के लिए अस्पताल का पूरा विभाग जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व प्रिंसिपल का व्यवहार अच्छा नहीं था। कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की मामले ने पूरे देश में आक्रोश जगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया। हमारे साथ बात करने के लिए ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता हैं कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और तल्ख टिप्पणी की है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी चूक की है? पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट जो है, जिसके पास मेरा लड़की को भेजा था, वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में जो लड़का हो या लड़की जिससे काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा। लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में, आज इतना दिन में कोई हमको फ़ोन से भी बात नहीं किया। उधर काम जितना 6-7 घंटा था उस टाइम में भी हमसे बात नहीं किया था। इसलिए तो हम डिपार्टमेंट को पूरा डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है पहले से ही। सर, आपने अभी बताया भी कि प्रिंसिपल का व्यवहार ठीक नहीं था घटना के बाद आपके साथ। प्रिंसिपल तो हमसे बात ही नहीं किया। इतना बड़ा घटना घट गया, प्रिंसिपल हमसे बात भी नहीं किया। सर, उस दिन आपकी बेटी उस दिन कितने बजे घर से निकली थी और आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? अगले दिन सुबह 8:10 से घर से निकली थे और रात 11:15 से माँ से बात हुआ था। फोन से हम भी
पास में था, वो सुन रहा था मैं क्या बोल रहा है लड़का। क्या मैडम क्या बोला था आपकी बेटी ने लास्ट आपसे बात जो करी? उसको खाना आ गया, हम लोग सब मिल के खाना खाएंगे, तो आप लोग खाना खा के और बापी को बोलिए मेडिसिन लेके सो जाइए, ऐसे ही बात है। और सर फिर अगले दिन सुबह न्यूज़ 18 इंडिया की रूपिका लियाकत इस वक्त कोलकाता में है और वहीं पर हैं जहां पर ये डॉक्टर्स प्रदर्शन अपना निकाल रहे हैं। मार्च सीबीआई दफ्तर से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक। रूपिका बताइए, ये डॉक्टर्स क्या मांग कर रहे हैं? ये आप देख रहे हैं, ये तमाम डॉक्टर्स तादाद में, हजारों की तादाद में ये डॉक्टर्स निकले हैं और ये कह रहे हैं हम न्याय से कम कुछ नहीं लेने वाले हैं, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। ये सिर्फ आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये हर एक जूनियर डॉक्टर और महिला डॉक्टर्स के साथ जिस तरीके का जो व्यवहार होता है, सिर्फ ऐसे ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में इनको लगता है ये एक बड़ा जो होराइजन होता है वो आज की तारीख में मिल गया है और आज ये बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स से आनंद ये पूरा का पूरा काफिला निकला है और अब ये पहुंचने वाला है स्वास्थ्य मंत्रालय। और इस बीच आपको बता दूं, कोलकाता की कोई सड़क आप चौदिशा देख लीजिए, ऐसे ही प्रदर्शन से इस वक्त अपने आप को पूरी तरह से पा रही है। इसलिए क्योंकि यहाँ तो ये मेडिकल से जुड़े हुए तमाम जूनियर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाल बाग में कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आई एम विद डॉक्टर्स, ये देखिए, एन एक्स पैरामेडिक इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स के लिए एक जो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार खवास है, मैं एक सार्जेंट हूँ इंडियन एयरफोर्स का। हाँ। ये जो अभय का जो कांड हुआ है, इससे हम लोग सब व्यथित है। मैं 5 घंटा जार्नी करके दुर्गापुर से आया हूँ इनके साथ संभाल होने के लिए। आप भावुक हो रहे हैं? पढ़न आप भावुक है। एक लड़की चली गई मैडम, एक लड़की चली गई, 30-31 साल की एक लड़की, जो एक पाल्मोनोलॉजिस्ट होता है, एक पाल्मोनोलॉजिस्ट होता है। हमारा कितना जरूरत था पोस्ट कोविड, एक पाल्मोनोलॉजिस्ट को कितना जरूरत है हमारे देश में, जिसको आज चला जाना पड़ा। इससे दुख की बात नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको लगता है कि पूरा बंगाल अब एक साथ है? एक साथ हो गया मैडम, अभी एक साथ हो गया। राजनीति जो हो रही है उस पर आप क्या? देखिए, राजनीति पार्ट है। मैं एक मिलिट्री मैन हूँ, एक वेटरन हूँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चे लोग जो सड़क पे है इनके साथ मैं हमेशा था, रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये देखिए, ये ऐसी ही तस्वीरें आपको बहुत देखने को मिलेगी आनंद। मैं थोड़ा आगे आपको लेकर जाती हूँ।